ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आप समझ चुके हैं, लास्ट लेक्चर देख लेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड है जो टर्म कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, उसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि मैं जब मूव कर रहा हूँ, जस्ट टेक योर सेल्फ एज द सैम्पल, कि मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो इफ़ आई एम मूविंग टुवर्ड्स यू इन द टुवर्ड्स कैमरा, मैं कह रहा हूँ अपना फ्रंट मोशन है मेरा इस तरफ, ठीक है, एंड आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, सो मेरा राइट मोशन इधर है, मेरा लेफ्ट वो है, ठीक है, लाइक दिस पर्सन, सो ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, ये बाहर की तरफ आ रहा है, सामने की तरफ आ रहा है। सामने की तरफ आते समय क्या हो रहा है कि इसका जो फॉरवर्ड है वो ये एक्सेस हो रहा है, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, बैक मोशन हो जाएगा। वहीं पे अगर पर्सन ए जो है उसका मोशन राइट साइड में है तो उसका फ्रंट या आगे ये है, राइट साइड लेफ्ट साइड जो हो गया टुवर्ड्स कैमरा हो गया, राइट साइड लेफ्ट साइड अवे फ्रॉम कैमरा हो गया। सो ये दोनों मोशन जो हैं वो हमारे कन्वीनियंस के लिए कि ठीक है आगे बोल रहे हैं, पीछे बोल रहे हैं, दाएं बोल रहे हैं, बाएं बोल रहे हैं, बट जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें ये दाएं बाएं आगे पीछे अगर महसूस भी कर रहे हैं तो भी इस तरह से सोचना और बोलना जो है वो हमें बहुत दूर तक लेके नहीं जा रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने नाम रख दिया है, आई है, जे है, के है ना। जैसे ये अगर मैं आई कह रहा हूँ, यानी मैं अगर एक्सेस में एक वेक्टर लगा दे रहा हूँ आई, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ जे है मेरा, तो ये मैं कह रहा हूँ के है। अगर अपवर्ड मोशन होता तो आगे पीछे दाएं बाएं बदल सकता है, मैं किस एक्सिस पे चल रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा आगे अलग हो जाएगा, दाएं अलग हो जाएगा, बाएं अलग हो जाएगा। बट ये तो मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, अभी कोई बॉडी भी रोल कर रहा है तो उसका भी फ्रंट है, लेफ्ट है, राइट है, तो इस तरह से लेफ्ट राइट जो है वो आम आदमी की बोल चाल की भाषा है, ठीक है, दाएं चले बाएं चले। फिजिसिस्ट जो है, एक फिजिक्स का स्टूडेंट जो है वो उसको बॉदर करेगा तो वो एक सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि आम भाषा में उसको आंसर नहीं देना, उसको फिजिक्स की भाषा में आंसर देना है। सो उसके लिए क्या है कि वो एक्सिस का नाम रख दिया, तो ये इधर अगर मैं कह रहा हूँ तो जे एक्सिस है, ये कह रहा हूँ तो आई एक्सिस है, इसका आगे ये है, इसका दाएं है, लेकिन इसका आगे इसका दाएं अलग। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम डे टू डे लैंग्वेज है, मोशन तो ऐसा ही हो रहा है, फ्रंट हो रहा है या बैक हो रहा है, राइट हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, या कॉम्बिनेशन हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। बट जब हम किसी बॉडी को फिजिकल इन्वायरमेंट में देखेंगे तो पता चलेगा कि ठीक है, ये कोई अगर मिसाइल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कि वो एयर में जा रहा है, सो इट इज़ गोइंग अपवर्ड। अब आपके सामने से जा रहा है तो राइट साइड है, दूसरी तरफ वाला बोलेगा मेरे लेफ्ट साइड है। बट अगर हमने एक्सिस लगा दिया तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा डायरेक्शन का जो नाम है कि भाई ठीक है ना। सो एक्सिस लगाने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम आई, जे और के टर्म में बात करेंगे, इस पर बॉदर नहीं करेंगे कि भाई सच में दाएं और बायां क्या है। जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर ये 10 मीटर से यहाँ चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोटर मोशन, तो मैं कहूँगा 10 मीटर, ये अपने बारे में कहेगा कि मैं 10 मीटर आगे चला। सो ये जो आगे है ये मेरे लिए आई वेक्टर है। सो मैं क्या कह रहा हूँ इसके बदले, मैं कह रहा हूँ 10 जो यूनिट जो न्यूमरल हो गया मीटर आई, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, या 10 मीटर आई डायरेक्शन है। वहीं ये जो है अगर मैंने इसको वेक्टर दे दिया है, ये जे दे दिया है, तो ये माइनस जे कहला रहा है। तो इसका डायरेक्शन मैं क्या बोलूँगा, अगर ये भी 10 मीटर चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपने ये फ्रंट में चल रहा है यहाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ 10 मीटर इसका भी आगे है ना। लेकिन यहाँ इसको उससे बेहतर हम कह रहे हैं 10 मीटर माइनस जे, ठीक है। सो ये आई हो गया और ये माइनस जे हो गया। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि आई और जे आपस में रिलेटिवली किस इसमें चल रहा, नहीं तो ये अपना आगे कहेगा, ये अपने आगे कहेगा, ठीक है। सो ये एक बार कनेक्टिंग लिंक है जो लास्ट लेक्चर है उससे। अब जो है पर्पस है मेरा वो है ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आपने फिजिकली समझ लिया कि फिजिकल पाथ में, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, फिजिकल पाथ में यानी फिजिकली कोई बॉडी जा रहा है, कोई सड़क पे आदमी चल रहा है या कोई गाड़ी जा रही है, तो हम देख लेंगे जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्राफिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि भाई ग्राफ की भाषा में, ज्योमेट्री की भाषा में जो है, एक्सिस की भाषा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में उसी चीज़ को कैसे समझेंगे, क्योंकि हम जो है वो कॉमन मैन वैसा नहीं सोचना है ना, हमें हमेशा अपने को फिल्टर आउट करना है कि एक फिजिसिस्ट कैसे सोचेगा उसी चीज़ को। सो डिफरेंस है ना, तो हमें वो डिफरेंस ही सीखना है कि हाउ द फिजिसिस्ट थिंक। तो ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं एक और टर्म लेके आया हूँ जो नॉर्मली मैंने नहीं देखा है, किताबों में बताई जाती है। अभी मैं ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए कि दे आर टू ब्रदर्स करण एंड अर्जुन एंड बोथ आर मूविंग फ्रॉम देयर होम टू स्कूल, यानी किसी पॉइंट ए से, जो होम है उन लोगों का, और किसी पॉइंट बी पर जहाँ उनका स्कूल है, एंड दिस स्कूल इज़ अबाउट 3 किलोमीटर पर है। ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ए और बी के बीच का फासला है 3 किलोमीटर। तो दोनों ने चलना शुरू किया, वॉक किया मान लीजिए, ठीक है। तो अगर करण ने वॉक करना शुरू किया, ये इनका ऑरिजिन, यानी यहाँ से शुरू किया। ऑरिजिन मतलब मैं जहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। तो ये चलना शुरू किया, तो इसने क्या किया, पहले 2 घंटे में, सॉरी पहले 2 किलोमीटर जो है, ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ, 3 पार्ट कर देता हूँ, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट अगर Q है, तो करण जो है वो Q पॉइंट पे पहुँचा, ठीक है, यानी 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 1 आवर। और फिर अगला जो डिस्टेंस था Q से लेके B, उसको भी उसने 1 आवर में कवर किया, डिस्टेंस है लेकिन 1 किलोमीटर, ठीक है। अब अर्जुन की बात करें तो ही कवर्ड फर्स्ट 1 आवर 1 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट जो है 2 किलोमीटर्स इन 1 आवर, ये भी 1 आवर में किया इसने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये x इनिशियल था और ये x फाइनल था, तो मैं कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट, अब मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो वेक्टर लगा दूंगा तो एक एक्सिस चूज़ करना पड़ेगा, भाई मेरा ये x है, ये y है, तो इसका मतलब है मैं i वेक्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अलॉन्ग x एक्सिस करण का जो है वो होगा डेल्टा x करण, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल ऑफ k। सो x फाइनल जो है वो 3 किलोमीटर है i डायरेक्शन में, -0 से शुरू किया था, तो ये 3 किलोमीटर i जा चुका है। i आपका ईस्ट भी हो सकता है, आप कोई अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लगाना चाहेगा तो उस भाषा में बात करेगा, कोई अगर आगे पीछे ऊपर नीचे कहेगा तो ऐसे बात करेंगे। तो कोई कहेगा 3 किलोमीटर आगे है, कोई कहेगा 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, हम कहेंगे 3 किलोमीटर आई एक्सिस की तरफ है, हो गया। वैसे ही जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्जुन है वो होगा x जो फाइनल है अर्जुन का पोजीशन माइनस x जो इनिशियल है वो भी वही होगा, दोनों ही 3 किलोमीटर आगे जा चुके हैं। कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद, ठीक है। सो ये तो हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता दिया, टाइम को हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे नहीं टाइम का भी एक्सेस बनाए, डिस्प्लेसमेंट का भी बनाए, दोनों का एक कंबाइंड पिक्चर बनाए, तो हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूँ वर्सेस जो टाइम है, एक्स कहते हैं, नहीं पोजीशन का ग्राफ बनाएंगे, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो वहाँ से निकालेंगे, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं बना रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो उसका शक्ल अलग आ जाएगा। अच्छा है, ये टर्म बात करेंगे अभी, पहले पोजीशन टाइप ग्राफ, क्योंकि हम पोजीशन बता रहे हैं, एक्स एक्सिस पे पोजीशन पता चलता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बनाएंगे, मुझे नहीं ध्यान अभी कहीं पूछा है नहीं पूछा है, बट चलो अगर पूछ सकता है तो आप बना सकते हैं, तो इसको भी कवर कर लेंगे। सो ये हो गया अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे बात करना है टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ समझना जरूरी है, हर चीज़ टाइम के साथ ही चल रही है।
ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं दो एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, इसको मैं टाइम का नाम दे दूँ, ठीक है, और इसको मैं पोजीशन का नाम दे दूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ है, इज नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। दिस इज अ इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये ऑरिजिन था, अब मैं किलोमीटर बांट देता हूँ, 1 किलोमीटर, मान लीजिए पॉइंट P है, Q जो है वो एट द पॉइंट 2 किलोमीटर है 0 से, और जो स्कूल है हमारा वो 3 किलोमीटर पे है, और जो हमारा होम है वो यहाँ 0 पर है। उसी तरह से टाइम को ही बांट दिया, पहला 1 घंटा, फिर यहाँ से लूँगा तो इसको 2 आवर लिखूँगा टाइम एक्सिस पे, तो 0 से 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, और हर एक के बीच की दूरी जो है वो 1 घंटे की है, जो इंटरवल है। सो अगर मैं कहूँ कि ये करंट जो था, तो करंट जो हमने देखा था शुरू में वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाद के 1 किलोमीटर चलता है ना, पहले 2 किलोमीटर चलता है वो 1 घंटे में, फिर अगला 1 किलोमीटर चलता है वो 1 घंटे में। सो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे के बाद, यानी यहाँ अगर मैं इसको देखूँ 1 घंटे के बाद वो कहाँ है, यही तो ढूंढूंगा मैं कि भाई 1 घंटे के पॉइंट पे खड़ा हो गया, कहाँ है, तो ढूंढूंगा कहाँ 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 कहाँ, बोलूँगा अच्छा यहाँ है, 2 किलोमीटर पॉइंट पर है, क्यू पर है, तो ये हो गया क्यू। इसका मतलब है अगर मैं कह रहा हूँ ये कांस्टेंट स्पीड से गया था, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब मैं कह रहा हूँ अगले 1 घंटे में ये चला गया कहाँ, स्कूल पहुँच गया, फिर कहूँगा किस समय कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, अच्छा यहाँ है, तो ये यहाँ है, तो ये देखा ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ को जो है थोड़ा सा ये लाइन इस तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि हम अब अगला 1 घंटा जो है वो ग्राफ इधर आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, बराबर दूरी कर रहा हूँ तो ये कहीं यहाँ आएगा, इसे स्केलिंग करके बनाए, नहीं तो फिर क्या कुछ मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाएगा। तो स्कूल कह रहा है कि भाई कहाँ हूँ मैं, स्कूल पर मैं कब पहुँचा, अगर स्कूल से ढूंढ रहा हूँ मैं, यहाँ खड़े होकर टाइम नोट कर रहा हूँ, भाई स्कूल पहुँचा कब पहुँचा, अच्छा 2 घंटे बाद पहुँचा जब चला था, वैसे ही मैं कहूँगा 2 घंटे बाद कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे आएगा। सो ये हो गया पाथ नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट, कि भाई ये पोजीशन पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू पर आया और फिर ये स्कूल पहुंच गया और यहाँ होम पर था। अच्छा, जो अर्जुन है वो कह रहा हूँ वो पहला 1 घंटा चलेगा, पी तक पहुँचेगा, ठीक है, यानी वो यहाँ पहुँचेगा कहीं पहले 1 घंटे में, यानी उसका वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो स्लो चल रहा है ना। और उसके बाद जो है अगला जो 2 किलोमीटर है वो 1 घंटे में पूरा करेगा, ठीक है, अगला जो 2 किलोमीटर था वो 1 घंटे में पूरा करेंगे। ये करण का पाथ था, ये अर्जुन का पाथ था। सो इसका मतलब है ये यहाँ चला है, सो ये हो गया इनका डिस्प्लेसमेंट, है ना, पोजीशन बता दिया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो हम ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उस पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो शक्ल एक नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस तरह से चला हूँ, है ना। अगर मैं बीच में रुक ही गया होता, मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ करता हूँ, मान लें कि अगर कोई अलग देख लें केस, कि मान लीजिए कि जो करंट है वो चला तो था घर से, ठीक है ना, 0 टाइम पे चला था जब मेजर करना शुरू किया, और 1 घंटे बाद वो 1 किलोमीटर की दूरी पे था, ठीक है, 1 नहीं वो 2 किलोमीटर की दूरी पे था, पोजीशन ऑफ करंट। तो ये अगर 2 कह रहा हूँ तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। सो अगर ये 1 घंटे के बाद इस पोजीशन पर था और उसके बाद ये रुका रहा अगले 1 घंटे बीतने तक, कहीं गया ही नहीं,
यानी अगर ये 9 बजे चला था घर से 9 AM, तो 10 बजे ये पहुंच गया इस पॉइंट पर, और उसके बाद ये यहीं वेट कर रहा है अगले 11 बजे तक। तो इसका मतलब कि मैं कहूँगा अच्छा पोजीशन इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे क्या है, किसी भी टाइम पे कहूँगा देखो ये तो यहीं बैठा हुआ है, तो ये लगातार बताएगा कि भाई किसी भी टाइम पे चूज़ कर लो, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में ये यहाँ से यहाँ तक पर था, ठीक है। और फिर ये 11 बजे चलना शुरू किया, तो 11 से 12 जो है इसने अगला जो 1 किलोमीटर है वो 11 से 12 में कंप्लीट कर लिया। सो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पोजीशन टाइम का जो ग्राफ है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि वो बिहेवियर बताएगा कि क्या हुआ इन बिटवीन, कब क्या हो रहा था। सो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर हम डिटेल्स ऑफ मोशन बताना चाह रहे हैं, है ना। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि बॉडी ए से बी गई है तो पता चल गया ठीक है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर कोई कहता है कि बीच में कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसको समझने के लिए नहीं कि इन दिस पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, ये मोशन किस तरह से था, तो उसको समझने के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए। सो आप पोजीशन टाइम ग्राफ के सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंस को, कि पोजीशन टाइम ग्राफ से ये पता चलेगा कि हाउ द बॉडी मूव्स, मोशन हुआ बट कैसे हुआ, क्या एक ही तरह का मोशन था। तो वही कह रहा हूं, अगर 2 लोग थे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है 3 किलोमीटर, टाइम इंटरवल भी अगर यहाँ सेम है 3 घंटा है, यहाँ भी टाइम इंटरवल सेम है 3 घंटा है मान लीजिए, लेकिन फ़र्क ये है आपका कि इसके जो बिहेवियर हैं उसमें अंतर है कि भाई ये शुरू के 2 किलोमीटर जो है वो फास्ट गया, उसके बाद अगले 1 किलोमीटर जो है वो स्लो गया। ये शुरू का 1 किलोमीटर स्लो गया, अगले 2 किलोमीटर फास्ट गया। ये शुरू के 1 किलोमीटर जिस स्पीड से गया उसके बाद इसने रेस्ट ले लिया, उसके बाद फिर चलना शुरू किया। सो आप समझ गए, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें मदद कर रहा है टू डिस्क्राइब द मोशन, टू डिस्क्राइब द मोशन बिटवीन द टाइम इंटरवल, कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये मोशन हुआ कैसे। तो हाउ द मोशन अकर्स, अगर हम कहें पोजीशन टाइम ग्राफ में बता रहा है कि हाउ द मोशन हैपेंड और टेक प्लेस, है ना, मोशन कैसे अकर किया या हैपन हुआ, जो भी एक वर्ड चूज कर लीजिए, हाउ द मोशन अकर्ड, कैसे हुआ, है ना, किस तरह से हुआ। सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी तक क्या होता है आप समझते हो डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया या पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, अब एक पोजीशन टाइम ग्राफ भी पढ़ना है ना। क्यों पढ़ना है ये समझिए, कि सिर्फ अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आप सिर्फ जानते हैं ठीक है डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, मतलब बीच का जो तरीका था वो क्या था उसका जाने का, तो वो हमें मिलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ से। ओके, तो ग्राफ ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है मुझे डेल्टा एक्स वर्सेस टाइम बनाना पड़ेगा और वर्सेस डेल्टा टी बनाना पड़ेगा, जिससे मैं टाइम इलाप्स्ड बनाऊंगा, तो ज़रूरत नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ से ही हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या करेगा, मुझे लग रहा है वो पोजीशन ऑफ द बॉडी बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल तो दिया मैंने, ठीक है, जो देखेंगे इसको, अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है तो फिलहाल पोजीशन टाइम ग्राफ ही पे फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है इंपॉर्टेंट टर्म जो किताबों में नहीं है, ठीक है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आप जानते हैं, लेकिन इसको फिजिक्स की किताब में कवर नहीं कर रहा है अलग से। ठीक है, सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अभी कन्फ्यूजन मत लाइएगा, वो मेरे मुंह से निकल गया है। पोजीशन टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक बार समझा दूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर छूट गया तो फिर आगे कहीं हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक बार समझ लेते हैं। ठीक है।